यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपका स्वागत है। इस रविवार का सुसमाचार के जो हम सुनाने जा रहे हैं, प्रभु आपको आशीष करें। और प्रभु ने आज तक हमको संभाला है। एबेनेज़र जो हमारे परमेश्वर है, उन्होंने आज तक हमको संभाला है। हमारे घरों में हमको सुरक्षित रखे हैं, हमारे बाल बच्चों को सुरक्षित रखा है, हमारे खाने पीने का योजना बनाई है और सारे चीजों से इस लॉकडाउन ने भी हमको तृप्त रखा है। आइए गाना गाते हैं और गाने के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करते हैं और जय जयकार करते हैं, अच्छा माहौल बनाते हैं और प्रभु की उपस्थिति में आने का प्रयास करते हैं। आइए हम लोग गाना गाते हैं, योग्य केवल तुम, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू है प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू है प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। आइए हम लोग वचन के द्वारा और जाते हैं। तिमोथियों का पहला वचन, तिमोथियों का पहला पत्री और पहला पत्री दूसरा वचन, और थोड़ा हम लोग देखते हैं क्या परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हमको प्रोत्साहित किया है। इस लॉकडाउन में जब हम घरों में लॉकडाउन है, बिजनेस लॉकडाउन में है, पैसे के आना जाना लॉकडाउन है। आइए क्या हम तिमोथियस का पहला पत्री 2, अब मैं सबके पहले यह आग्रह करता हूं कि विनंती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए, जहां राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। हालेलुया। कितना अच्छा पौलुस का शब्द है। कहता है कि निवेदन और प्रार्थना राजाओं के लिए करिए, जो लोग सत्ता में उनके लिए करिए, जो सरकार चलाते उनके लिए करिए, जो हमें पुलिस वाले जो हैं उनके लिए करिए, आजू बाजू वाले के लिए करिए, ताकि सरकार अच्छी तरह से चलाएं, ताकि हमें भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताने के लिए मिल जाए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं सरकार के लिए और सारे लोग और सारे सेवक लोग, अस्पताल में जो लोग गंभीरता से पेशेंट्स को संभालते हैं, डॉक्टर लोग, फार्मेसी कंपनी वाले, ट्रक वाले, जूझ कर ये कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन की ओर हम लोग जाते हैं, वचन की ओर जाते हैं। प्रियोर्त का पुस्तक, उसमें पढ़ते हैं कि प्रियोर्त का पुस्तक, उसमें पढ़ते हैं, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियोर्त का पुस्तक पढ़ते हैं, प्रियोर्त का पुस्तक 2 का पढ़ते हैं। हालेलुया। प्रियोर्त का पुस्तक पढ़ते हैं, 40 का अंक, 40 का। और वे प्रेरितों के शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने लौलीन रहे। हालेलुया। और सब लोग पर भय छाया गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह
प्रियोरिटी के द्वारा प्रकट हुए। हालेलुया। जैसा अभी हम लोग लॉकडाउन में हैं, जैसे हम लोग अभी तक महामारी के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारे घरों में हम लोग हैं, वैसे ही प्रेरित लोग, जब चर्च नहीं थी, कलीसिया नहीं थी, बड़े बड़े प्रचारक नहीं थी, जब टीवी नहीं थी, चैनल्स नहीं थे और यूट्यूब नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, वैसे माहौल में प्राचीन काल में जब प्रेरितों लोगों ने काम जब शुरुआत करी, जब वो लोग घर घर में मिलते थे, घर कलीसिया में मिलते थे, प्रभु बोध साथ में लेते थे, प्रार्थना साथ में करते थे और छोटे छोटे झुंड के हिसाब से घर कलीसिया के ऊपर ज्यादा से ज्यादा उनका प्रेशर था कि ज्यादा से ज्यादा घर कलीसिया उत्पन्न हो जाए। आज भी वैसा ही माहौल है। हम लोग सवेरे का 3 बजे से लेकर पूरी रात 3 बजे तक लोग प्रार्थना करते हैं। एक एक घंटे का जो उनको समय मिला है उसके अनुसार पूरे विश्व में, पूरे भारत देश में और पूरे हमारे कलीसिया के लोग भी, उनको मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अब तक प्रार्थना जारी रखी है ये महामारी के खिलाफ। हालेलुया। और एक वचन देखते हैं, आइए हम लोग योना का पुस्तक 20 का 19, योना का पुस्तक 20 का 19 पढ़ते हैं। योना का पुस्तक 20 का 19। हालेलुया, हालेलुया। 20 पढ़ते हैं। योना का पुस्तक 20। सप्ताह के पहले दिन, नहीं मुझे थोड़ा, बरोबर 20 का 19, मेरी गलती हुई। उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब यहां से वहां से दूर जहां चले थे, यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उन्होंने कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने उनका हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुई। यीशु ने फिर से कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने तुम्हें भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। हालेलुया। बहुत अद्भुत वचन है। जब यीशु मसीह कब्र में थे, चिल्लाए गए थे, यहूदियों के डर से प्रेरित दरवाजा बंद कर सारे खिड़कियां बंद करके, सारे जीवन बंद करके, यहूदी से डर कर वो लोग छिप कर प्रार्थना कर रहे थे। अभी जैसे हम लोग महामारी से डर कर घर में है और हमारे कहाँ घूमने के ऊपर पाबंदी है, दरवाजे से बाहर आने की पाबंदी है, क्योंकि बिल्डिंग में गेट बंद है, बाहर आए तो पुलिस वाले पूछते हैं, वैसे ही स्थिति वहां पर डर की थी। अब हम मारामारी की डर में है। उस समय यहूदियों के सताव के वजह से डर था। जब दरवाजे बंद थे, उसी के अंदर यीशु मसीह प्रकट हुए और उनके पास आए और उनको बोले शांति तुम्हारे बीच में रहे। वैसे ही मैं आज ये मानता हूं कि हमारे घर में जो बंद है उसी के बीच में यीशु मसीह हमारे मौजूद है। यीशु मसीह हमको शांति देगा। यीशु मसीह सारे तकलीफों से हमको दूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन मुझे याद आता है, एक बार यीशु मसीह के पास सूबेदार आता है और तकरार करता है कि उनका जो सेवक जो है बहुत बीमार है, लकवे के बीमारी से पड़े हैं घर पे। जब यीशु मसीह चलने की कोशिश करता है उनके साथ में, जब ये सूबेदार उनको कहता है आप ना चलिए, आप मेरे घर में आने का योग्य नहीं है, आप शब्द कहिए, आप बोलिए, आप हुक्म दे दीजिए और मेरा जो सेवक जो है ठीक हो जाएगा। और अंत में यीशु मसीह कहता है आप जाइए, आप जाइए, क्योंकि आपने विश्वास से मांगा है, जैसा आपने मांगा है वैसा ही आपको मिल जाएगा। हालेलुया। जैसे आप मांगोगे, विश्वास से जैसे आप मांगोगे
क्योंकि यीशु मसीह बंद दरवाजों में आपके घरों में है, शांति आपके घरों में है, सेहत आपके घरों में है, दरिद्रता आपके घर में से चले जाने वाली है, गरीबी आपके घरों में से चली जाने वाली है, सुख शांति आपके घरों में आने वाली है। लेकिन सूबेदार जैसा विश्वास हमें चाहिए कि सूबेदार जैसे हम कहें और ये शब्द बोलें कि जब भी मैं हुक्म देता हूं, मेरे जो सैनिक जो है मेरी बात मानते हैं। जब भी आप मारामारी को हुक्म दोगे, जब भी मारामारी के खिलाफ आप बात करोगे, परमेश्वर ये मारामारी बंद कर देगा। आपके जबान में वो शब्द जो है, जो यीशु मसीह के द्वारा आपको दिया है, जो अधिकार आपको दिया है, इस अधिकार के द्वारा जैसे सूबेदार ने कहा था वैसे अधिकार लेकर यीशु मसीह कहता है वैसे ही हो जाए जैसे आप चाहते थे, और तुरंत उसका दास ठीक हो गया। मैं भी ये ऐलान करता हूं, ये भी मैं प्रार्थना करता हूं आपके जीवन में, मेरे जीवन में वैसे सुख शांति आ जाए, वैसे हम घरों से बाहर निकले सब घटनाएं ठीक होने के बाद जैसे हम चाहते थे। आप जैसे चाहते हैं विश्वास करेंगे सूबेदार जैसे, यीशु मसीह के नाम से सारी मारामारी नष्ट हो जाएगी। आने वाले दिनों में मैं मांगता हूं सब लोग हम विश्वास करके मांगेंगे, क्योंकि यीशु जब जैसे दरवाजे बनते यीशु मसीह हमारे बीच में है, सुख शांति आपके घरों में बनी रहे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आप महान है, आपकी योजना महान है। आप हमारे घरों के भीतर आए हैं, बंद दरवाजों में भी आप बाहर नहीं, आप अंदर है। जैसे आपने कहा था कि शांति तुम्हें रहे, तुम्हारी शांति हमारे पास है। और सूबेदार जैसे हम जो मांगते हैं, जो अधिकार यीशु मसीह में हमें मिला है, इस मारामारी के खिलाफ बातें करने का, उसको टुकराने का, उसको ऐसे महामारी के खिलाफ बातें करने का, हम मानते हैं यीशु मसीह सूबेदार जैसे वैसे हो जाए जो हम चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन।